हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब अपने घर पर मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो हमारा लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा एवं विचार, उसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अर्थात आज लैंग्वेज एंड थॉट्स जो भाषा और विचार चैप्टर दोस्तों, उसकी आज सेकंड क्लास है। तो दोस्तों, हमारी CDP ब्रह्मास्त्र सीरीज़, जिसमें हमने पिछले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो प्रीवियस ईयर ऑल ओवर इंडिया टीचिंग एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आए हैं और आने की संभावना है, उनको दोस्तों हमने CDP ब्रह्मास्त्र सीरीज में डालना है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके क्वेश्चन बैंक्स लगाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप इनसे जुड़े ताकि आपके आने वाले सभी टीचिंग एग्जाम, चाहे वो CTET, UPTET, रीट, DSSB, KVS और STET और अन्य पात्रता और टीचिंग एग्जाम्स, सभी में आपकी तैयारी में चार चांद लगाने का दोस्तों काम करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप ईच एंड एवरी अपडेट्स ऑफ एवरी टीचिंग वैकेंसीज एंड एवरी टीचिंग रिलेटेड एनी अपडेट से आप टाइम टू टाइम जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपने लैंग्वेज एंड थॉट्स जो भाषा एवं विचार हैं, इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है नेचर ऑफ लैंग्वेज। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने अकॉर्डिंग टू ऑल मनोवैज्ञानिक जो नोम चॉम्स्की और दोस्तों बहुत सारे जो प्याजे, वाइगोत्स्की, उनके अनुसार जो लैंग्वेज और थॉट के बारे में था, बेसिक कंप्लीट करने का प्रयास किया था। इस जो हमारा बचा हुआ चैप्टर दोस्तों, इस वीडियो में, इस क्लास में हम उसको कंप्लीट करने का भी एक प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है नेचर ऑफ लैंग्वेज, भाषा की प्रकृति। लैंग्वेज इज एन इंडिकेटिव रिसोर्स ऑफ एक्सप्रेशन। भाषा अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। दोस्तों, लैंग्वेज इज रिलेटेड टू थॉट्स। भाषा का विचारों के साथ साथ संबंध पाया जाता है। लैंग्वेज इज एन एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, नॉट एन एक्सटर्नल प्रॉपर्टी। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, ना कि पैतृक संपत्ति। लैंग्वेज इज रिलेटेड टू सोसाइटी एंड कल्चर। भाषा दोस्तों सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी होती है। लैंग्वेज इज लर्न थ्रू इंटरेक्शन। भाषा को अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। लैंग्वेज इज ए डायनेमिक एंड चेंजेबल प्रोसेस। भाषा एक गतिशील एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है। लैंग्वेज फॉलोज द रूल ऑफ सिंथेसिस टू एनालिसिस। दोस्तों, भाषा संश्लेषण से विश्लेषण सूत्र का अनुसरण करती है। लैंग्वेज इज ए बिहेवियरल सब्जेक्ट। भाषा एक व्यवहारिक विषय है। भाषा जीवन को, लैंग्वेज कल्टिवेट्स वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ लाइफ। भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। दोस्तों, आखिरी दो पॉइंट, लैंग्वेज इज यूज्ड इन वेरियस रेफरेंस ऑफ लाइफ। दोस्तों, बहुत सारे लाइफ में वेरियस रेफरेंस में लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ए लैंग्वेज फ्लोरिश बाय द इन्फ्यूजन ऑफ अदर लैंग्वेज। भाषा दोस्तों एक दूसरे के प्राथमिक रूप से संकेतिक, क्योंकि बच्चा पहले संकेत को सीखता है, इसलिए भाषाएं एक दूसरे के सन्निहित होकर फलती फूलती हैं। तो दोस्तों, ये हमारे नेचर ऑफ लैंग्वेज थे। आगे अब चैप्टर को डिस्कस करने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास का क्रम। भाषा का क्रम इस प्रकार होता है दोस्तों, जिसमें हम निम्नलिखित स्टेप से उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ साउंड, ध्वनि की पहचान। इसमें क्या होता है दोस्तों, बच्चों में भाषा विकास करते समय सबसे पहले ध्वनि को पहचान करना सिखाते हैं। ध्वनि की पहचान करना सिखाते हैं। ध्वनि की पहचान से बच्चे बात को समझना शुरू कर देते हैं। बच्चे 6-7 महीने की उम्र में ध्वनि पहचानना शुरू कर देते हैं तथा 8 से 9 महीने की आयु में उसी ध्वनि से मुस्कुराना भी शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या पॉइंट आता है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ साउंड, ध्वनि की पहचान। अगला है दोस्तों प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि उत्पन्न करना। भाषा विकास के इस क्रम में बच्चा ध्वनि उत्पन्न करना सीखता है, क्योंकि वह बड़ों से सुनकर उन्हीं ध्वनियों को बोलने का प्रयास करता है। तीसरा है दोस्तों प्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। इसमें दोस्तों शब्द एवं वाक्यों का निर्माण। ध्वनि उत्पन्न करने के बाद बच्चा उन ध्वनियों को मिलाकर शब्द व वाक्यों का निर्माण करना सीख लेता है। बच्चा 2 वर्ष की आयु तक स्पष्ट बोलना भी शुरू कर देता है। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट है हमारा कि बच्चा जो है धीरे धीरे क्या सीखता है आगे, यूज ऑफ रिटन लैंग्वेज, भाषा, लिखित भाषा का प्रयोग।
इसमें दोस्तों बच्चे जब शब्द व वाक्यों को बोलना सीख लेते हैं तो उसके बाद भाषा को लिखना शुरू कर देते हैं। 4 साल का बच्चा लिखित भाषा का प्रयोग करना सीखता है दोस्तों। तो ये आपके स्टैटिक प्रश्न में भी आ सकते हैं दोस्तों, 4 साल का बच्चा लिखित भाषा का प्रयोग करना सीख लेता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, फाइनल स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। इसमें क्या है दोस्तों, इस अवस्था में बच्चा भाषा को पूर्णतः सीख चुका होता है। वह बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना आदि सभी स्किल्स में महारत प्राप्त कर लेता है और महारत प्राप्त करने के बाद अब वह पूर्ण तरह जो दोस्तों लैंग्वेज को सीख लेता है। भाषा डेवलपमेंट, उसका भाषा विकास पूर्ण तरह से हो जाता है। अगला है दोस्तों, रिसोर्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, भाषा सीखने के साधन। तो दोस्तों पहला पॉइंट है इमिटेशन, अनुकरण। तो इसमें हम जानेंगे दोस्तों, भाषा सीखने की अनुकरण विधि सबसे बेहतर मानी जाती है। अनुकरण विधि में बालक बड़ों की नकल करके सीखता है। जैसे बच्चों के परिवार के सदस्यों के बोलचाल होती है, बच्चा उन्हें देख देख कर बोलना सीख लेता है। स्किनर ने अनुकरण विधि को सबसे बेहतर माना है। तो दोस्तों इमिटेशन, दूसरों की नकल करके जो बच्चा सीखता है, परिवार में बोलचाल जो आप बोलते हैं तभी बोलते हैं दोस्तों कि बच्चों और बड़ों के आगे कभी भी गलत लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ों के सामने इज्जत का मैटर है और बच्चों के सामने उसकी लाइफ का मैटर है, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट का मैटर है। अगला पॉइंट है दोस्तों, लिसनिंग स्टोरीज, कहानी सुनना। बालक अपने दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता आदि से कहानी सुनकर अपने शब्द संपदा मतलब वोकैबुलरी को बढ़ा लेते हैं, जिससे वह भाषा बोलना सीख लेता है। अगला है दोस्तों कंट्रोवर्सी, प्रश्नोत्तर उत्तरोत्तर। प्रश्नोत्तर उत्तरोत्तर में बच्चा प्रश्न पूछता है, दूसरों के प्रश्न दूसरों के पूछने पर स्वयं उत्तर भी देता है। बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, अतः वे अपने बड़ों से प्रश्न करते रहते हैं, जिससे उनके ज्ञान के साथ साथ भाषा का भी विकास होता रहता है। तो दोस्तों इसलिए बोला जाता है कि बच्चे कभी भी प्रश्न पूछें, उन्हें डांटना फटकारना नहीं चाहिए, उनके प्रश्नों को उनके पूर्ण रूप से, उनके ज्ञान को पूर्ण रूप से सेटिस्फाई उनको जवाब देना चाहिए। तो दोस्तों चौथा पॉइंट है दोस्तों कि बच्चा भाषा कैसे सीखता है, कन्वर्सेशन, बातचीत के माध्यम से भी बच्चों में भाषा विकास होता है। बातचीत से सीखता रहता है, अतः बातचीत से भी भाषा विकास किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप सभी ने सीखा कि सोर्सेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, बच्चा भाषा विकास कैसे करता है, व्हाट द रिसोर्स आर। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं कि बाइलिंगुअल एंड पॉलीग्लोटिज्म, इसमें क्या है दोस्तों, द्विभाषिकता और बहुभाषिकता। बाइलिंगुअल इज व्हेन अ चाइल्ड लर्न टू स्पीक 2 लैंग्वेज। बाइलिंगुअल है दोस्तों जब बच्चा 2 भाषा बोले, और 5 से 10 भाषा बोले तो पॉलीग्लोटिज्म, बहुभाषिकता। एग्जाम्पल दोस्तों, भारत देश के अनुसार हिंदी यहाँ की प्रचलित भाषा है, अतः हिंदी यहाँ की प्राथमिक भाषा हुई। जब बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई जाती है तो वह द्वितीय भाषा हुई, सेकंड भाषा हुई। परंतु इन दोनों भाषाओं के साथ साथ बच्चा फ्रेंच, जर्मन आदि विदेशी भाषाएं भी सीखता है तो बहुभाषिकता अर्थात पॉलीग्लोटिज्म कहलाता है। तो दोस्तों ये आपके सामने कुछ पॉइंट थे। बाकी दोस्तों अपने दिन प्रतिदिन के जीवन की गतिविधियों में बहुसंख्यक भारतीय संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन के लिए 1 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं, इसलिए बहुभाषिकता यह एक जीवन शैली है। बहुभाषिकता से बच्चों के संज्ञानात्मक और शैक्षणिकता दक्षता में वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स अब आगे पढ़ेंगे। आगे है दोस्तों थॉट्स। व्हाट इज थॉट, क्या है थॉट, विचार क्या है दोस्तों, अपने मन में आए शब्दों को अभिव्यक्त करना। अगर दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अपने मन के भाव दूसरों को बताना, ये विचार है दोस्तों। दूसरे की चीजें देखकर, दूसरे को कोई भी चीजें देखकर अपने मन में कोई ख्याल आना, वो एक विचार है, और विचारों को आगे बताना यही हमारा काम है। तो दोस्तों अपने मन में आए शब्दों को अभिव्यक्त करना विचार कहलाता है। जो भी शब्द हम सोचते हैं उन्हीं ही अभिव्यक्त करते हैं, उन्हीं को जो कि विचार कहलाते हैं। भाषा संप्रेषण में विचारों का बहुत महत्व है, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। तो दोस्तों संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन। टू एक्सप्रेस आवर मेंटल वर्ड इज नोन एज थॉट्स। वट एवर वी थिंक द सेम वी एक्सप्रेस इन आवर वर्ड एंड दे आर नोन एज आवर थॉट्स। इन लिंग्विस्टिक्स कम्युनिकेशन थॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज गिव एंड टेक ऑफ थॉट इज कम्युनिकेशन। तो दोस्तों ये हमारे थॉट्स मतलब विचार की परिभाषा थी। अब हम सीखेंगे
कि विचारों के प्रकार, टाइप ऑफ थॉट्स, क्या है टाइप ऑफ थॉट्स, किन किन प्रकार के हैं, तो उनके बारे में हम जानना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि टाइप्स ऑफ थॉट, विचारों के प्रकार, शाब्दिक और अशाब्दिक, वर्बल थॉट्स, नॉन वर्बल थॉट्स। दोस्तों वर्बल थॉट्स वे होते हैं, शाब्दिक विचार वे होते हैं जो हम बोलकर या लिखकर अपने विचार दोस्तों दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये हैं दोस्तों शाब्दिक विचार, वर्बल थॉट्स। इसमें दोस्तों 4 प्रकार के हैं। ओरल थॉट्स, जो हम बोलते हैं, ओरल और विजुअल, देखकर बोलना, और विजुअल्स खाली देखकर, अर्थात जैसे दोस्तों हम देखकर ग्रहण करते हैं, जैसे पोस्टर देखना, चार्ट देखना, या फिर फिल्म देखकर भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और रिटन थॉट्स, अपने भावों को लिखकर प्रस्तुत करना, अर्थात आप पत्र लिखना आदि कुछ बोल सकते हैं। और कुछ नौजवान युवा यहाँ पर लव लेटर्स को भी इसको प्रेफरेबल इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हैं। आगे दोस्तों आजकल दोस्तों व्हाट्सएप और इनका सोशल साइट्स का ज़माना है। आगे बढ़ते हैं नॉन वर्बल थॉट्स, अशाब्दिक विचार। इसमें क्या है दोस्तों, जो विचार शब्दों के द्वारा न प्रस्तुत करके इशारों, कोड्स में प्रस्तुत किए जाएं, अशाब्दिक विचार कहलाता है। अशाब्दिक विचार के दोस्तों 2 प्रकार होते हैं, फिजिकल और कोडिंग लैंग्वेज। फिजिकल लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज, शारीरिक भाषा और कूट भाषा। शारीरिक भाषा में दोस्तों क्या है, शरीर से प्रस्तुत करना। जैसे दोस्तों किसी के पूछने पर यदि आपके पास पेन है और आप उंगली से मना कर देते हैं कि नहीं, उंगली से ही मना करना, मतलब उंगली को दाएं बाएं हिलाना, इसका अर्थ है कि नहीं है। तो दोस्तों ये होती है शारीरिक भाषाएं। आंखें दिखाना, गुस्सा करना, त्योरिया चढ़ाना, नाराज होना, हाथ हिलाना, हाय बोलना। तो दोस्तों ये हमारे फिजिकल लैंग्वेज, कुछ हमारे मूवमेंट्स होते हैं जिससे हम भाषा का आदान प्रदान कर लेते हैं। अगला है दोस्तों कोडिंग लैंग्वेज, जब भाषा को सीधे सीधे प्रयोग न करके कुछ शब्दों में कोड बना दिए जाएं। जैसे दोस्तों 10 सिर लगाना रावण, हाथ में चक्कर घुमाना विष्णु जी। तो ये हमारे कुछ कोडिंग हो जाते हैं। जैसे दोस्तों आज के टाइम पर अगर बोला जाए तो @ को भी हम बोल सकते हैं कोई भी बात बोलकर। जैसे दोस्तों 10 सिरों वाला @ कौन, रावण। तो दोस्तों ऐसे भी हम कुछ बातें बोल देते हैं। आजकल बहुत कोडिंग वगैरह भी चली हुई है, आप व्हाट्सएप लैंग्वेज में भी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है दोस्तों एलिमेंट्स अफेक्टिंग चाइल्ड लैंग्वेज एंड थॉट्स, भाषा और विचारों को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों बुद्धि। सबसे पहली चीज है दोस्तों बुद्धि, क्योंकि बुद्धि ही अगर ऊपर नीचे, या फिर मतलब कहने का था दोस्तों IQ अगर हाई है तो ज्यादा विचार आएंगे, विचार करने का तरीका भी बदल जाएगा, और उसका लेवल भी एक बदल जाएगा, और बातों का लेवल भी बदल जाएगा। और अगर IQ लेवल डाउन है, कम है, तो उसकी भाषा विकास कम होगा, और बुद्धि लब्धि उसकी कम है तो उसकी भाषा मतलब बात करने का तरीका और बातों में भी उसका स्टैंडर्ड में जो होता है दोस्तों वो भी फर्क आपको दिखने लग जाएगा। अगला है दोस्तों स्वास्थ्य। दोस्तों एक बीमार व्यक्ति का जो भाषा विकास है वो कम देखने को मिलता है, और एक हेल्थी पर्सन जो इंटरेक्ट करता है सोसाइटी में, हमेशा स्वस्थ रहता है, उसका भाषा विकास ज़्यादा देखने को मिलता है, और बीमारी होने के कारण बच्चा कम सीख पाता है। अगला है दोस्तों स्कूल। अब बच्चों अगर मैं बात करूं स्कूल की, तो आप देख सकते हैं स्लम एरियाज में बच्चे जो हैं चाइल्ड लेबर आदि इत्यादि का जो है दोस्तों प्रयोग जो उनको थोपा जाता है। तो स्कूल जाएंगे तो भाषा सीखेंगे धीरे धीरे, और अगर दोस्तों स्कूल नहीं जाते हैं, इधर उधर आवारागर्दी करते हैं, तो उनके भाषा विचार में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। मैं ये नहीं बोल रहा दोस्तों कि विचार भाषा विकास नहीं होगा, भाषा विकास होगा, बट द डिफरेंस ऑफ इट्स स्टैंडर्ड, इट्स सोसाइटी। जैसे दोस्तों अगर मैं बात करूं कुछ बिगड़ेल बच्चों की, मतलब बिगड़ेल तो नहीं दोस्तों, कुछ रिसोर्सेज ना होने के कारण जो स्कूल नहीं जा पाते, ऐसा हम बोल सकते हैं उनके बारे में कि जो रिसोर्स पूरे ना होने के कारण, किसी कारणवश इकोनॉमिक ना होने के कारण उन पे चाइल्ड लेबर करना पड़ता उनको, और वे स्कूल नहीं जा पाते, तो उनका जो दोस्तों भाषा विकास थोड़ा सा टपोरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं, टपोरी लैंग्वेज देखने को मिल जाती है। और अगर बात करें दोस्तों हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी की या फिर अपने मिडिल फैमिली की, जैसे हम हैं, आप लोग हैं, तो आप प्रयास करते हैं दोस्तों हम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम, और घर पे भी आप हिंदी इंग्लिश में बात करने का प्रयास करते हैं, ज़्यादातर आप इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने का प्रयास करते हैं ताकि बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट पर अच्छा असर पड़े। तो दोस्तों दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सोसाइटी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड द पर्सन एंड दिस स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट। अगली बात है दोस्तों स्कूल इकोनॉमिक कंडीशन।
सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन, स्कूल्स नहीं, सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन। जो बातें अभी मैंने बोली वे आप इस पॉइंट में रख सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर मैं बात करूं, यदि हमारा सामाजिक स्तर अच्छा है तो हम भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं, अच्छा प्रयोग करते हैं। यदि परिवार शिक्षित है तो बच्चे का विकास अच्छा देखने को मिलता है, अच्छी लैंग्वेज देखने को मिलती है। प्राय देखा गया है दोस्तों कि अमीर परिवारों के बच्चों की भाषा संरचना अच्छी ही पाई जाती है। आप सभी देख सकते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश बातें करते हैं, और हमारे जो गरीब जो आदमी है जो किसी कारणवश स्कूल में या फिर किसी कारणवश पिछड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भाषा विकास आपको, लैंग्वेज आपको जो है दोस्तों स्टैंडर्ड आपको डाउन देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ आपके सामने नोट लेके आया हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से प्रश्न आपका 1 नंबर का जरूर से जरूर आना है, सिर्फ इस पेज से और इन पेज से दोस्तों। तो बात करता हूँ, प्याजे एंड वाइगोत्स्की हैज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स विच वाज फॉलोज। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर प्याजे और वाइगोत्स्की कि कुछ भाषा विचारों, जो दोस्तों भाषा के विचारों के विकास के मतभेद हुआ है वो किस प्रकार है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों, प्याजे बिलीव्ड दैट ए चाइल्ड मेंटल डेवलपमेंट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सो अकॉर्डिंग टू हिम चाइल्ड थॉट्स आर डेवलप्ड बिफोर इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बात करूं तो वी कैन से दैट थॉट कम बिफोर लैंग्वेज और दैट लैंग्वेज फॉलोज थॉट। दोस्तों सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं, बिल्कुल आराम से कॉपी पेन को लेकर आराम से बैठ जाइए। प्याजे का मानना है कि बच्चे में पहले संज्ञान मतलब दिमाग का विकास हुआ, अतः इनके अनुसार बच्चे में विचारों का विकास पहले हो जाता है और उसके बाद भाषा का विकास होता है। हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में। एक ट्रिक बताता हूं दोस्तों आपको, PTL, प्याजे थॉट लैंग्वेज। प्याजे ने क्या बोला दोस्तों कि पहले विचार आते हैं। प्याजे ने क्या बोला दोस्तों, पहले विचारों का विकास होता है, बाद में भाषा अपने आप बन जाती है। और अगले स्लाइड पे, अगले पेज पे दोस्तों मैं बात करूंगा वाइगोत्स्की की, तो वहां पर VLT आप एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ये प्रश्न आपका CTET, KVS, DSSB, रीट कोई भी एग्जाम हो, STET, CTET कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, एक प्रश्न का आपका अवश्य देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स क्या ट्रिक है, PTL। अब दोस्तों कैसे, यहां पर आप देखेंगे कि थॉट्स आर डेवलप्ड बिफोर लैंग्वेज, तो PTL लैंग्वेज बाद में, थॉट पहले, अकॉर्डिंग टू प्याजे। अब अगली स्लाइड में बात करते हैं दोस्तों, वाइगोत्स्की बिलीव्ड दैट इन अ चाइल्ड इनिशियली थॉट्स एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट आर डिफरेंट, और वी कैन से दैट थॉट एंड लैंग्वेज डेवलप सेपरेटली, बट व्हेन द चाइल्ड डेवलप्स his inner speech skill, then the thoughts and language coexist and have the same development। दोस्तों आसान भाषा में बात करेंगे बिल्कुल आराम से। वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे में भाषा और विचार का विकास शुरुआत से अलग अलग होता है। भाषा, थॉट एंड लैंग्वेज अलग अलग डेवलप्ड होता है, लेकिन पैरेलल चलता रहता है दोस्तों। लेकिन बाद में जब इनर स्पीच विकसित हो जाती है तो दोनों एक हो जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे वाइगोत्स्की के अनुसार बोला गया था। इनकी बात करें तो इन्होंने बोला था कि पहले लैंग्वेज फिर थॉट, और प्याजे ने क्या बोला दोस्तों, पहले क्या आएगा, आपका थॉट आएगा और फिर आपकी लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आपने आई थिंक अच्छी तरह कवर कर लिया होगा। तो दोस्तों आपने देखा और आपने जाना कि भाषा और विचार के ईच एंड एवरी पॉइंट को आप जान चुके हैं। अब आप भाषा और विचार के लिए किसी भी एग्जाम के लिए बिल्कुल अच्छी तरह प्रिपेयर हो चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी उसके लिए लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्त, अपने परिवार, किसी के साथ, अपने सगे संबंधी सबके साथ शेयर करना और उनको बताना कि ऑथेंटिक चैनल से आप स्टडी करें, जहां पर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स और उनको मद्देनजर रखते हुए आगे की तैयारी कराई जाती है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे जो है दोस्तों CDP ब्रह्मास्त्र इस सीरीज से जरूर जुड़ें और ईच एंड एवरी अपडेट से आप बिल्कुल टिप टॉप अप टू डेट रह सकते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पर हर एक टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी अच्छे तरीके से कराई जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही।
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से लाइक शेयर कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताना। मस्त रहे स्वस्थ रहें दोस्तों, और जय हिंद जय भारत।